हेलो नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। यस, अभी हमने तो देख लिया कि महाराज का तो बड़ा साम्राज्य है तो पावर्स भी बड़े होंगी। तो पावर्स ऑफ आयोटा में हम लोग आई स्क्वेयर, आई क्यूब, आई टू पावर 4, आई टू पावर 5 ऐसे जो आई टू पावर n जितने भी इंडेक्सेस होंगे आई के, तो उसका हम वैल्यू हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमें पता है i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, तो क्या होगा i स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। क्या आएगा वो -1। ठीक है, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1। अब i क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूं मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से i से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे i से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा i क्यूब, है ना, i इंटू आई स्क्वायर, आई क्यूब यहाँ पे माइनस आयोटा। ठीक, तो i क्यूब की वैल्यू क्या आ गई -आयोटा। अगेन मुझे इसका नेक्स्ट पावर i टू पावर 4 चाहिए। क्या करूं, अगेन इस इक्वेशन को दोनों तरफ से i से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा i इंटू आई क्यूब इज इक्वल टू आई टू पावर 4, और इधर क्या होगा i से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे -1 रख दो, तो क्या यहाँ पे i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। अगेन नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पावर निकालना है i टू द पावर 5। क्या करूं, i से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, तो क्या आएगा पावर 5, इसको i से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा i। ठीक, नेक्स्ट पावर निकालनी है, तो i टू द पावर, अब दोनों जगह से i से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डायरेक्ट लिख लेता हूं। अभी क्या हुआ ये i टू द पावर 6 इज इक्वल टू i इंटू आई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अगेन i से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, क्या होगा i टू द पावर 7, i से मल्टीप्लाई किया क्या गया माइनस आयोटा। अगेन i से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा राइट साइड में माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर क्या है +1, यहाँ पे मैं +1। क्या ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता जाएगा, ये सिलसिला चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या ये नोट कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है वो रिपीट होते जा रहे हैं, है ना, i -1 माइनस i 1, i -1 माइनस i 1, तो क्या ऐसे ही रिपीट होते जाएगा ये। तो देखो चौथे नंबर पे सेम आएगा 1 2 3 4, फोर्थ पावर अगेन 1 हो गया। अब इसका 4 6 1 2 3 4 अगेन -1 आ गया, है ना, इसको 4 से छोड़ो 1 2 3 4 अगेन 1 आ गया, तो 4 4 के इंटरवल से ये रिपीट होते जा रहा है। तो इसका जो इंटरवल है, साइकिल है, वो 4 का है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी पॉजिटिव पावर्स है आई की, है ना, सारी पॉजिटिव पावर्स है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा निगेटिव पावर्स देखते हैं कि क्या होगा निगेटिव पावर्स से, है ना। हमें तो पता है i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो अब क्या करते हैं 1 बाय आयोटा निकालते हैं, मतलब i टू द पावर -1 निकालते हैं। क्या आएगा हमें पता है, कैसे निकालते हैं 1 बाय i, इसको हमें वैल्यू पता है क्या है -1। कैसे निकालते हैं 1 बाय आयोटा को रैशनलाइज कर दो, क्या आएगा ये माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय i इंटू आई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ -1। तो क्या यहाँ पे 1 बाय आयोटा दैट इज i टू द पावर -1 क्या आया, ये प्लस बन गया और ऊपर बच गया माइनस आयोटा, तो i टू द पावर -1 की वैल्यू माइनस आयोटा आ गई। ठीक है, अब
मुझे -2, -3, -4 ऐसे निकालना है। तो क्या मैं इसको i से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते चाहूं क्या? दोनों साइड से मैं इसको i से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ मुझे। डिवाइडेड बाय आयोटा करता हूं तो i टू द पावर -2 बन गया ये, ठीक है। माइनस आयोटा इंटू 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा की वैल्यू हमको पता है क्या है, माइनस i। तो माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो क्या ये माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे आयोटा टू द पावर -2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्या है, -1। तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, राइट। अगेन आई टू द पावर -3 निकालना है मुझे, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ से आई से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या आएगी ये वैल्यू बताओ, आई टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय आयोटा, आई टू द पावर -3 बन जाएगा ये ऊपर जाके, है ना। और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय आयोटा बन जाएगा। 1 बाय आयोटा की वैल्यू हमको पता है क्या है, माइनस आयोटा। तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा, है ना। तो क्या इसकी वैल्यू आई टू द पावर -3 की वैल्यू प्लस आयोटा बन गई, है कि नहीं, राइट। अगेन मुझे नेक्स्ट निकालना है, और एक निकालना है क्या, आई टू द पावर -3 दोनों साइड से आई से डिवाइड कर लो, क्या आएगा, आई टू द पावर -4। यहां आई से डिवाइड कर दो, क्या आएगी वैल्यू 1, राइट। तो क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, 1 बाय आयोटा इज -1, आई स्क्वायर इज -1, आई टू द पावर -1 इज माइनस आयोटा, आई टू द पावर -2 -1, आई क्यूब आई टू द पावर -4 1। क्या यहाँ पे फिर यही वैल्यूज आएंगी, देखो यहाँ पे -i -1 -i 1 -i -1 i 1, ये अगेन 4 से रिपीट होते जाएगा। चलो ये दिखाने के लिए इसका नेक्स्ट निकालते हैं, क्या है फटाक से बताओ। दोनों तरफ से i से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा ये i टू द पावर -5, इसको i से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1 बाय i। 1 बाय i की वैल्यू हमको पता है -1, तो इसको वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। अगेन इसको i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों तरफ से, क्या आएगा i टू द पावर -6, यहाँ पे i से डिवाइड किया, क्या आ गया -1। अगेन इसको i से डिवाइड कर लो, क्या आएगा -7, -1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा की वैल्यू हमको पता है क्या है, माइनस आयोटा, तो क्या ये प्लस आयोटा आ गया। तो क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, फिर से ये वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे -i -1 i 1 -i -1 i। अगर इसका नेक्स्ट निकलना है, i टू द पावर -8 निकलना है, क्या करेंगे, i से डिवाइड कर देंगे, तो i टू द पावर -8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या ये रिपीट चल रहा है, तो 4 के अंतर से ये रिपीट होते जा रहा है ना। तो ये तो हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं जनरल फॉर्म। तो 4 में रिपीट हो रहा है, तो क्या हम i टू द पावर 4n के फॉर्म में निकालें इसको। तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लो, है ना। तो i टू द पावर 4 की वैल्यू हमको पता है क्या है 1, तो 1 टू द पावर n मतलब वैल्यू 1 आ गई, है ना। अगेन अब मेरे को दोनों साइड से मैंने i से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा i इंटू आई टू द पावर 4n इज इक्वल टू आई टू द पावर 4n प्लस 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इंडेक्सेस की एडिशन होगी, तो i से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 1 इंटू आयोटा, आयोटा, तो इसकी वैल्यू आयोटा। अगेन नेक्स्ट 4n प्लस 2 निकालना है, तो इसको दोनों तरफ से i से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 4n प्लस 1, तो क्या होगा i टू द पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू i से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्या है -1,
नेक्स्ट इसको अगेन आई से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड से। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 4n प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या होगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, 1i माइनस 1 माइनस आई, है ना। मतलब तो ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, वेयर n जो है वो एक इंटीजर होगा, है ना। क्योंकि हम अभी प्लस वैल्यूज भी डाल के देख लिए, माइनस वैल्यूज भी डाल के देख लिए। तो यार तो इसको अगर हमको वेरीफाई करना है तो हम चलो वेरीफाई करके देखते हैं। तो n इज इंटीजर, अगर ये फॉर्मूले मुझे चेक करना है कि ये नेगेटिव में भी लगते हैं पॉजिटिव में भी लगते हैं, तो क्या इसको मैं वेरीफाई कर लूं। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू माइनस 1 अगर इस फॉर्मूला में रखता हूं तो क्या मेरी वैल्यूज मैच होनी चाहिए इससे, जो हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, है ना। तो चलो करके देखते हैं, एक हम करके देखते हैं एक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले i टू द पावर 4n के लिए होगा, फिर i टू द पावर 4n प्लस 1 के लिए होगा, फिर i टू द पावर 4n प्लस 2 के लिए होगा, फिर i टू द पावर 4n प्लस 3 के लिए होगा, ठीक है। ये वेरीफाई करते हैं इसके वैल्यूज हम लोग। तो i टू द पावर 4n, n इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दो बनेंगे, दो ग्रुप्स बनेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखो 4 इंटू 1, i टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है 1, तो आ गई 1। 4n प्लस 1, i टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब i टू द पावर 5। तो i टू द पावर 5 है हमारे पास, क्या है आयोटा, यहाँ पे 1 रख लो, 4 इंटू 1 प्लस 2, क्या हुआ i टू द पावर 6, 4 6 क्या है माइनस 1, 4n प्लस 3 क्या हो गया टू द पावर 7, i टू द पावर 7 है हमारे पास, क्या है माइनस आयोटा। तो क्या यहाँ पे ये आप देख रहे हो i टू द पावर 4 इनकी वैल्यू 1 है, 1 और 1 मैच हो गया, 4n प्लस 1 की वैल्यू आयोटा है, मैच हो गई, ये मैच हो गई, ये मैच हो गई। 4n प्लस 2 की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 आ गई, ये मैच हो गया। 4n प्लस 3 की वैल्यू माइनस मैच हो गई। तो ये पॉजिटिव के लिए तो है ही, ठीक है। अब देखते हैं निगेटिव के लिए क्या क्या होता है। तो चलो इसको रखते हैं i टू द पावर 4 इंटू माइनस 1, तो i टू द पावर माइनस 4 क्या है 1 है, i टू द पावर 4n प्लस 1 मतलब i टू द पावर माइनस 3 हो गया, i टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू क्या है आयोटा, ठीक। 4n प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 क्या हुआ i टू द पावर माइनस 2, ये हमको पता है क्या है माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। i टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, i टू द पावर 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3 क्या है i टू द पावर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। तो क्या हम यहाँ देख पा रहे हैं कि i टू द पावर 4n की वैल्यू 1 मैच हो गई, 4n प्लस 1 आयोटा मैच हो गई, 4n प्लस 2 माइनस 1 ये मैच हो गई, 4n प्लस 3 माइनस आयोटा मैच हो गई। तो क्या ये जो लिखा है ये प्रूव होता है कि n की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रख लो चाहे आप नेगेटिव रख लो, ये जो चार इक्वेशंस है ये सब जगह पे लागू होंगे, है ना, राइट। तो ये ध्यान रखना है।
चलो तो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। हमें पता है i to the power 4n is equal to 1, i to the power 4n plus 1 is equal to iota, i to the power 4n plus 2 is equal to minus 1, i to the power 4n plus 3 is equal to minus iota, और n जो है belongs to integers, तो ये सब जगह पे लागू हो रहा है, राइट? तो क्या आप ये चारों की समेशन कर लोगे? चारों की समेशन कर लो। 1 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, ये राइट साइड हो गई, लेफ्ट हैंड में ये सबका एडिशन। तो क्या यहाँ पे देख पा रहा हूं 1 माइनस 1 कट जाएगा, i माइनस i कट जाएगा, है ना? तो क्या ये हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट हम दे सकते हैं क्या? क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूले पे हमने चेक करके देखा है कि सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is 0, है ना? तो यहां से हमने ये देखा सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is 0, मतलब कोई भी अगर 4 consecutive powers लेते हैं, मतलब i to the power 5 plus i to the power 6 plus i to the power 7 plus i to the power 8, ये फॉर एग्जांपल बताएं, तो कोई भी 4 ऐसे दिख गए सीक्वेंस में है तो उनका सम जो है वो 0 आता है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको अगर देखना है तो एग्जांपल के लिए आप चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये दोनों जगह पे लागू होगा, पॉजिटिव में भी लागू होगा और निगेटिव में भी लागू होगा। तो i टू द पावर, अभी जो एग्जांपल लिया, ठीक है ना? तो इसका निकालते हैं, बताओ ये क्या हो गया, इसका वैल्यू i टू द पावर 5 का वैल्यू क्या है, आयोटा। i टू द पावर 6 का वैल्यू क्या है, 4n प्लस 2, n इज इक्वल टू 1 रख लो, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो i टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। i टू द पावर 7 मतलब 4 प्लस 3 क्या आ गई, माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा। 4 टू द पावर 8 n इज इक्वल टू 2, 4 i टू द पावर 8 1, उसका वैल्यू क्या हो गया, 1। तो क्या इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो क्या इसकी वैल्यू 0 आ गई, है ना? हो गया 2, एकदम खुद्दू सा है ये, ठीक है? इसका प्रॉब्लम देखते हैं, बढ़िया सा एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम आपके सामने है। सिग्मा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 10 ब्रैकेट i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1, ये इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है? तो नेक्स्ट चलो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आप देखो वैल्यू डाल के, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही नंबर है, ठीक है? तो क्या पता कुछ क्लू मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ट्रिक यही है कि उसको आप कुछ तो पेपर और पेन को ऐसे कुछ तो ट्राई करो, है ना? तभी एक 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 क्लू मिलता जाएगा। तो चलो हम वैल्यूज डाल के देखते हैं। सबसे पहले 1 प्लस 1 प्लस ये क्या, i टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस i टू द पावर 2 प्लस i टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस i क्यूब प्लस i टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। अब ये कहां तक जाएगा, 10 तक है, यहाँ पे 10
प्लस आई टू द पावर 10 प्लस 1। ठीक है, तो ऐसे जाएगा ये। तो चलो इसको और ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आई टू द पावर 1 प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई स्क्वेयर, चलो ब्रैकेट हटा ही देते हैं ना, पॉजिटिव है बीच में तो ब्रैकेट के तक कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस आई टू द पावर 3 प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस टू द पावर 10 प्लस टू द पावर 11। तो क्या यहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ ऐसे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये सारे रिपीट है ना। ये जो भी नंबर आएगा ये डबल हो जा रहे हैं, है ना। 10 तक जो है वो ये डबल हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पे हम ऐसा लिखें, आयोटा इसका तो कोई नहीं पेयर भाई, इसको तो कोई नहीं मिला, इसको तो कोई नहीं मिला, बेचारे सिंगल मर रहे हैं। ठीक है, तो इनको तो मिल गया, मजे से अंदर रूम में चले गए। क्यूब प्लस पावर 4 प्लस कहां तक, आई टू द पावर 10 तक। ठीक है नेक्स्ट, और बेचारा सिंगल, मैं भी छोड़ दे रहा था इसको, क्या करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव पावर्स आ रही है और उनकी समेशन भी आ रही है। तो क्या ये फॉर्मूला अभी हमने जो लिखा वो लागू होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा। तो चलो लिखते हैं। है कि नहीं? तो यहाँ पे 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स 1 2 3 4 1 2 3 4, इनका वैल्यू तो 0 आएगा क्योंकि सम ऑफ एनी 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। सम ऑफ 1 2 3 4 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स है, 0 कोई भी ले लो। अब मैंने यहां से क्यों किया, क्योंकि आई स्क्वायर ये छोटे छोटे वैल्यूज तो आपको पता ही है ना, इसलिए बड़े वैल्यू से स्टार्ट किया। आप यहां से यहां जाना है वैसे कर लो, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सिर्फ ब्रैकेट का अंदर देखा है ना, ब्रैकेट के बाहर वाले तो वैसे के वैसे हैं। अब आई टू द पावर 11 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई टू द पावर 11 को क्या मैं 4 इंटू 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ, है ना। 4 एंड प्लस 3 क्या है, माइनस आयोटा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा प्लस 2 इंटू अंदर कौन बचा, सिर्फ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू ही लिख देते डायरेक्ट, क्या बचता है, आई स्क्वायर इज -1, बचा क्या बाहर, माइनस आयोटा। तो आयोटा -2 माइनस आयोटा, तो क्या ये आई कट गया, बचा क्या, -2। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि आई का पावर चाहे कितना भी बड़ा हो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यूज क्या करना है, सिर्फ ये 4 फॉर्मूले है ना, सिर्फ इतना ही है हमारे पास। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है कि नहीं ये देखना है, कभी भी कोई भी हो। और यहाँ पे n इज इंटीजर है तो प्लस माइनस कुछ भी हो इस फॉर्मेट में लेके आना है बस। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, 198 है, तो यहाँ पे सारा 4n है ना। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 4 से ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो रिमाइंडर कितना आता है ना। तो
चलो डिवीजन कैसे करते हैं, 198 किससे करना है, 4 से करना है, ठीक है। तो करो यहाँ पे 4 4 जा 16, 3 8, 4 9 जा 36, 2। तो क्या ये यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं बताना जरा। ये हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया कोशंट, ये क्या हो गया डिवाइजर, है ना। और हमें एक मैथ्स का एक फॉर्मूला होता है, वो पता है क्या, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अब जान लो, ठीक है। ये होता है, तो इसमें हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे। क्या है डिविडेंड, क्या है 198 है, डिवाइजर कौन है 4 इंटू क्यों क्या है 49 प्लस रिमाइंडर 2। क्या ये 4n+2 से रिजेंबल हो रहा है, तो क्या सीधा सीधा i टू द पावर 198 की वैल्यू -1 आएगी, 4n+2 के फॉर्म में है, तो सीधा सीधा i टू द पावर 498, i टू द पावर 198 इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो i टू द पावर, अब निगेटिव पावर लेते हैं कोई तो, -761 लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सब देखो यहाँ पे, पहले इसको हम लोग 1 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 761, इसके इस क्वेश्चन नेगेटिव जो पावर्स होते हैं इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड हम यहाँ सीखते हैं कि इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब सिर्फ इसका वैल्यू निकालने का ट्राई करो, पहले i टू द पावर 761 का वैल्यू निकालने का ट्राई करो पहले सबसे, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते। तो ऐसी इक्वेशन में क्या करना पड़ता है कि देखो कि 761 4 से कैसे डिवीजन है उनका, तो हम लोग करते हैं डिवाइड 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया ये बता दो, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशंट। तो 761 को हम लोग 4 इंटू 190 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये क्या, ये 4n+1 जैसे हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हमको पता है 761 को हम ऐसे लिख सकते 4 इंटू 190 प्लस 1, ये क्या इसके तरह हो गया, 4n+1 की वैल्यू क्या है आयोटा। तो और क्वेश्चन क्या है हमारा 1 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 761, तो इसकी वैल्यू ये है। तो 1 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 761 की वैल्यू क्या हुई 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और हमको पता है 1 डिवाइडेड बाय की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये तो हो गई मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं कि इसको भैया सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेथड 2 चालू थी यहाँ से, पहले तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। मेथड 2 जो है वो ये 761 है, तो अगर -761 है तो माइनस दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो माइनस से,
तो क्या होगा -761 इज इक्वल टू 4 इंटू -190 -1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह पे। पर मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सारे +1 +2 +3 ऐसे ही है, तो यहाँ पे मेरे को प्लस लाना है कुछ भी करके। तो क्या मैं यहाँ पे 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं? ठीक है, 4 ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मैं कॉमन निकाल के इसमें ऐड कर सकता हूं, इसलिए 4 ले रहा हूं। तो क्या मैं यहाँ पे इसको +4 और -4 कर लेता हूं, है ना? तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -190 -1 + 4 -1 + 4 + 3, ये -4 जैसे कि वैसे। तो ये 4 इंटू -190 -4, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -190 -1 + 3, ये -4 4 कॉमन निकाला तो -190 -1, तो 4 इंटू -191 हुआ +3 हुआ। क्या ये वैल्यू -761 की है? तो क्या हम i⁴ 4 इंटू -191 +3 ऐसे लिख सकते हैं i⁻, -761 को? तो क्या ये इससे रिजेंबल हो रहा है? तो क्या इसका वैल्यू सीधे सीधे मैं -i लिख दूं, राइट? तो ट्रिक इसमें यही है कि जब अब कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, अगर आपका रिमाइंडर जो है, आपका जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आता है तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन की वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा आपका, वो सीधा सीधा 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो आंसर क्या होगा आयोटा। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो क्या होगा -1। अगर रिमाइंडर 3 हुआ तो क्या होगा आंसर -आयोटा। तो ये एकदम दिमाग में घुसा लो, कितना भी बड़ा फिर आपको क्वेश्चन आने दो। इफ डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिखता हूं मैं, इफ डिवाइडेड बाय, बता दो, इफ डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर अगर आपका 0 1 2 3 होता है तो करस्पॉन्डिंग आंसर जो होगा 1 आए माइनस और माइनस ऐसे हो, ठीक है? तो डायरेक्टली आपका फटाक से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको, है ना? तो इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स आप अब क्या करो, एनसीईआरटी की बुक खोलो और वहां पे जितने भी है वो एक्सरसाइज लगा लो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट, अगर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, i⁻⁷ फैक्टोरियल, है ना? बढ़िया चीज। 7 फैक्टोरियल क्या होता है अभी? तो 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या होता है फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल अगर होगा तो होगा 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा 4 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल होगा क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे होगा। तो ये कितना भी बढ़ा लो, अगर n फैक्टोरियल के फॉर्मेट में मुझे लिखना है तो क्या लिखूं मैं, n इंटू एक एक कम करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। n-1, आगे की बताओ, n-2, n-3, n-4, कहां तक जाएगा जब तक 1 नहीं मिलता, तो 2 × 1, ठीक है? तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला फैक्टोरियल का। तो इस हिसाब से मेरे को बताओ 1 फैक्टोरियल क्या हुआ, 1 तक जाना है, ये तो 1 तक, अरे ये तो चालू होते ही खत्म हो गया, तो 1 फैक्टोरियल इज 1। अब यहाँ पे
ये आप ध्यान में रख लो, 0 फैक्टोरियल अगर कहीं आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये अलग से डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। i टू द पावर 7 फैक्टोरियल, हमको पता है 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो क्या यहाँ पे कहीं 4 दिख रहा है, क्या यहाँ पे कहीं 4 दिख रहा है? तो हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 4 इंटू n के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो क्या आपका ये n हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये एक इंटीजर ही आएगा, तो 4 इंटू n के फॉर्मेट में चला जाएगा ये। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? लिख सकता हूं। तो i टू द पावर 7 फैक्टोरियल को मैं i टू द पावर 4n लिख दूं तो ये हमको वैल्यू सीधे सीधे पता है क्या है, इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 आएगा। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू 50 i टू द पावर n फैक्टोरियल। अभी अभी तो शुरुआत किया था फैक्टोरियल का, इतना बड़ा प्रॉब्लम दे दिया, तो ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या यहाँ पे i टू द पावर n फैक्टोरियल, इसका हम एक जनरल निकाल देते हैं। अभी हमने क्या किया था, 4 इंटू n, तो 4 मल्टीप्लीकेशन में कब कब आएगा, जब जब 4 फैक्टोरियल के ऊपर के वैल्यूज होंगे, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, इन सब के सॉल्यूशन में 4 आएगा। जैसे चलो यहाँ पे लिखते हैं 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल में क्या है, तो कुछ भी हो जाए, 6 इंटू 5 4 3 2 1। अब यहाँ मैं कितना भी आगे बढ़ता जाऊं, क्या ये 4 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, है ना। तो क्या हर बार ये जो है, ये जो हम लिखने वाले हैं, तो ये सारा यहां से आगे 4n में कन्वर्ट होगा, है ना। तो 4 4 4 4 4, तो 4 इंटू समथिंग n, 4 इंटू समथिंग, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कोई तो इंटीजर आएगा, तो 4n के फॉर्म में होगा, ये भी 4n के फॉर्म में होगा। सिर्फ ये 3 जो है ये उसके फॉर्म में नहीं होगा, 4n के फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या मैं इसको एक जनरलाइज्ड ये कर दूं, if n is equal to less than 4 और n is greater than or equal to 4, तो i to the power n फैक्टोरियल की वैल्यू सीधे सीधे 1 आएगी। देख लो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 इंटू समथिंग आ रहा है, 4 इंटू समथिंग आ रहा है, 4 इंटू समथिंग आ रहा है, तो 4 इंटू n की वैल्यू सीधे सीधे क्या है हमारी 1 है। तो क्या ये करेक्ट है? अगर i टू द पावर n फैक्टोरियल में n 4 से लेस है तो ये, तो क्या हम इनकी सीधे सीधे वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना। 1 2 6, तो क्या इनकी आप वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते भैया। ये हो गया, बस इसके आधार पे ये क्वेश्चन है, कर लो सॉल्व। अब इसको थोड़ा पॉज करो और इसको आप खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत सिंपल है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको पता है यहाँ पे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, तो क्या यहाँ पे i ही आएगा, है ना, i टू द पावर 1। ठीक है,
तो चलो इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते टाइम अब रखते जाओ एक एक वैल्यू, i टू द पावर 0 फैक्टोरियल प्लस i टू द पावर 1 फैक्टोरियल प्लस i टू द पावर 2 फैक्टोरियल प्लस i टू द पावर 3 फैक्टोरियल प्लस i टू द पावर 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन i टू द पावर 50 फैक्टोरियल। तो क्या हमको ये पता है कि 4 फैक्टोरियल के आगे कितने भी हो, कितने भी भले ही 100 फैक्टोरियल लिखा हो, तो क्या उसका वैल्यू सीधा सीधा हम i टू द पावर 4 n करके 1 कर सकते हैं। तो क्या यहां से आगे जितने भी है टर्म्स वो सारे 1 1 1 1 1 हो जाएंगे, और इनका वैल्यू तो हमको पता है, तो ये तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट ही कर लेंगे। i टू 0 फैक्टोरियल क्या है 1, 1 factorial is 1, I 2 factorial 2, 3 factorial 6 प्लस इन सब की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू i टू द पावर 50 जब तक नहीं आता। तो ये टर्म्स कितने हो गए 47 टर्म्स, है ना। तो इनका वैल्यू लिख लेते हैं, आयोटा प्लस आयोटा माइनस 1, आई टू द पावर 6 क्या हो गया 4 प्लस 2 क्या है -1 प्लस ये 47 टाइम्स 1 है, तो ये इसका वैल्यू सीधे सीधे 47 आएगा। तो ये 2 आयोटा प्लस 45, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यही होगा 45 प्लस 2 आयोटा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। Now your next question is -1 to the power 219.5। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका बहुत ही सिंपल, जहां पे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि -1 का जो पावर है 219.5, क्या हम इसको 219 प्लस 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पे लिख लो। अब ये पावर में ये प्लस है इंडेक्स में, तो क्या इसको अलग अलग कर लो। हमें पता है -1 टू द पावर n अगर होता है, इफ n ऑड है और n इवन है, तो अगर ऑड है तो क्या आएगी वैल्यू सीधा सीधा -1, इवन है तो क्या आएगी वैल्यू +1। यहाँ पे 219 क्या है ऑड है, तो क्या आएगी वैल्यू -1 इंटू -1 टू द पावर 0.5। तो 0.5 मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसी को स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। अरे वो दिख गया। तो -1 इंटू हमें पता है i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो क्या इसका वैल्यू सीधा सीधा ये हो गया, है ना। तो ये हो गया एक मेथड। दूसरी मेथड भी सिमिलर वैसी ही है, बस यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो 219.5 क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगी ये वैल्यू बताओ। ये आएगी डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अब -1 टू द पावर 439/2 है, तो
तो क्या हम इसी को -1 टू द पावर 1/2 टू द पावर 439 ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो -1 टू द पावर 1/2 क्या हो गया, ये हो गया आयोटा। तो आयोटा टू द पावर 439 निकालना है हमको। तो 439 क्या है, सीधे सीधे देखो 4 से डिवाइड, पता है कि कितना बचता है, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब वैल्यू क्या है अपना माइनस आयोटा। तो क्या वैल्यू मैच हो रही है? तो आप कैसे भी सॉल्व करो, है ना, आंसर का सेम है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो a is equal to 1 plus I divided by square root 2, then find a to the power 449। एकदम मस्त क्वेश्चन है। तो a is equal to this है और इसका इतना बड़ा पावर है, तो अगर इसको करें तो क्या क्या a स्क्वायर a क्यूब a के ऐसा कुछ होता तो हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते, फॉर्मूले पता है हमको भैया। बट इतना बड़ा पावर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें बस क्या पता है, हमारे पास सिर्फ इतना खाना बचा है, हमें सिर्फ इतना पता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पता इसको अगर मैं कुछ स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, क्या पता हमें आई मिल जाए, क्योंकि ये आई के पावर से हमारे पास सारे के सारे, तो कुछ तो मिले, ट्राई तो करना पड़ेगा। अब पानी में कूदे हैं, हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, तो क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं एक बार, देखते हैं क्या पता आए आ जाए। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाय 2, ये गया, बचा क्या, आयोटा, है ना, 2i बाय 2, ठीक है, बच गया क्या, सिर्फ आयोटा। क्या हमें यही चाहिए था, आई मिल गया भाई। तो a टू द पावर 4 अब कितना भी बड़ा आने दो, हमें पता है a स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा है, ये हमको पता चल गया। तो क्या a टू द पावर 449 है, इसको मैं आराम से कर सकता हूं। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसको a स्क्वायर के फॉर्मेट में करते हैं, 2 से तो डिविजिबल है नहीं है, चलो कर लेते हैं इसको, 448 लिख देता हूं मैं, इसको इनटू a लिख देता हूं। ये तो 2 से डिविजिबल है 448, तो स्क्वायर ये हो गया इनटू a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, है ना। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना है, बस आपको 448 डिवाइड बाय 2 करना है, क्या हो गया 2 2 4, बस यही मैंने यहाँ पे रख दिया और ये 2 यहाँ पे रख दिया, है ना। तो a स्क्वायर टू द पावर 224 इंटू a, जैसे कि वैसे हमारा, तो a स्क्वायर हमको पता है आयोटा टू द पावर 224 इंटू a। अब i टू द पावर 224 है, तो 224 4 से डिविजिबल है क्या, देखो, अरे ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर उसका 0 है, तो क्या इसका वैल्यू सीधा सीधा 1 आया इंटू a का तो कुछ नहीं किया, a का तो वैल्यू हमको पता है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू 4 हुई। दिस इज योर आंसर। मस्त क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो हवा भी नहीं लगेगा, फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया हमारे पास क्या क्या है, इतना ही है, तो आय हमें ढूंढना है कैसे भी करके। तो कैसे ढूंढेंगे, इसमें आय कैसे ढूंढोगे, नहीं ढूंढ पाओगे, या तो स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, ऐसा कुछ तो ट्राई करो, ठीक है। तो हमने स्क्वायर कर लिया और हमें इधर ही आंसर मिल गया, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है इंटीजर होनी चाहिए, है ना, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर।
चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस आई डिवाइड बाय 1 माइनस आई टू द पावर m इज इक्वल टू 1, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो हमें ये ढूंढना है कि इस m की कौन सी वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे रखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। 1 2 -1 -2 है ना। तो एक करके देखते हैं, स्टार्ट हम कहां से करते हैं, आएगा। चलो करके देखते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा, m इज इक्वल टू 1 रख दिया मैंने। इसको क्या, अब डिवीजन में है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, है ना। तो करो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस है 1 प्लस है, क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया, तो 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, है ना। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। तो बचा क्या, 2 आ गया ये, है ना, सॉरी आई आ गया ये, तो आई ये 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 और 1 0 हो गया और 2 आई डिवाइड बाय 2 आ गया, ये आ गया आयोटा। तो अब आयोटा है हमारा, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है वो आयोटा है, टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है। तो हमें पता है i टू द पावर 4n कुछ भी हो उसका वैल्यू पता है हमको, 1 होता है। तो 4n मतलब m इज इक्वल टू 4n हो गया, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। अब इंटीजर्स कहां से चालू होते हैं, जैसे माइनस भी होते हैं, है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो 0 यहां रखते हैं तो 0 आएगा, बट 0 इज नॉट अ पॉजिटिव, इट इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो इसलिए 0 भी ऑप्शन कट गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे तो यही सबसे छोटी वैल्यू हो गई, तो m is equal to 4 is your answer। ओके